तो एपिसोड की शुरुआत वही सी होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टैंकर जो होती है वो अर्जुन को बताते कि उसकी लाइफ बचपन से लेकर अभी तक वैसी की वैसी चल रही है, जिसकी वजह से वो काफी बोरिंग हो चुकी है। इसलिए मुझे तुम्हारा स्लेव चाहिए जो एक पेट की तरह काम करे और मेरे खाली टाइम पे मुझे रिलैक्स फील करवाए। और अगर तुम मुझे अपना स्लेव देती हो तो मैं अगले सुप्रीम कमांडर के इलेक्शन में मैं तुम्हें ही वोट करूंगी। ये बात सुनकर जो उज्जैन होती है वो खड़ी होती है और उससे कहती है कि मैं सुप्रीम कमांडर अपनी मेहनत से बनूंगी, ना कि किसी चीज की कीमत पे। और वैसे भी जो की है वो अपनी मर्जी का मालिक है। ऐसा कहने के बाद वैसे जाने लगती है। तभी टैंका उससे कहती है कि अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो खाली टाइम में मैं उसके साथ डेट पे जाना चाहूंगी, जिस पे जो उज्जैन होती है वो कुछ भी नहीं कहती उसके। और फिर मैं अगले सीन में दिखाया था कि यूकी जो होता है ये बात जान के कभी हैरान होता है कि जो टैंका है वो उसमें इंटरेस्ट रखती है, जिसपे हमारी उससे कहती है कि ज्यादा खुश मत हो, वो तुम्हें एक पेट की तरह रखना चाहती है। पर तभी यूकी उसे कहता है कि पर मैं स्कॉट 7 का मेंबर हूँ। जो बात सुन के उज्जैन से कहती है कि चलो तुम ये बात तो मानते हो और उसके बाद वो उसे बताते है कि वो तुम्हारे साथ खाली टाइम पे डेट पे जाना चाहती है। ये बात सुन के यूकी कहता है कि वैसे देखा जाए तो मुझे तो खाली टाइम तो मिलता ही नहीं है। और फिर मैं अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो यूकी होता है वो अपने कमरे में अकेले सोने लगता है, जहाँ पे वो अपने मन में कहता है कि मुझे इस बात से कभी तो खुशी है कि लेडी टैंका जैसी लड़की मेरे पर इंटरेस्ट रखती है, पर मैं यहाँ पे हीरो बने आया हूँ, ना कि किसी का पेट। पर उतने में वहाँ पर टैंका रिपोर्ट होकर यहाँ पे आ जाती है। ये चीज देखे जो कि कभी हैरान रहता है और उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जिस पे टैंका उससे कहती है कि क्या तुम्हें उज्जैन ने मेरे बारे में नहीं बताया। और उसकी वजह टैंका होती है वो यूकी से पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। ये बात सुनकर यूकी हैरान रहता है और उससे कहता है कि तुम तो मुझे अपना पेट बनाना चाहती थी ना। जिस पे टैंका कहती है कि हाँ ये बात सच है, पर तुम क्या क्यूट हो और वफादार भी, इसलिए मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। और एक तरह से देखा जाए तो मैं तुम्हें अपना एक पेट बनाना चाहती हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो यूकी को किस करती है। उसके बाद वो उसे बिस्तर पे लिटाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और फिर वो अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर यूकी से वो कहती है कि क्या ये टी शर्ट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिसपे यूकी कहता है कि ऐसा नहीं है, ये टी शर्ट कभी तक पुरानी है तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और वही पर ये बात सुनते ही जो टैंका होती है वो अमीनो मिंदोरी का इस्तेमाल करके यूकी की टी शर्ट को गायब करती है। और यूकी जो होता है उससे कहता है कि तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही हो। तभी जो टैंका होती है वो यूकी से डेट के लिए पूछती है। वो जो यूकी होता है उस पर कुछ भी जवाब नहीं देता। तो टैंका जो होती है उसे 3 ऑप्शन देती है और उससे कहती है कि पहला ऑप्शन तुम्हें मेरा प्रपोजल मंजूर है, दूसरा ऑप्शन तुम्हें थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, तीसरा ऑप्शन तुम्हें मेरा प्रपोजल नामंजूर है। यूकी जो होता है वो 3 ऑप्शन सुनने के बाद दूसरे ऑप्शन को चूज करता है। ये बात सुनकर जो टैंका होती है वो कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे ना नहीं करे। ऐसा कहने के बाद वो उसे चिपकने लगती है। पर उतने में वापस शुरू आती है और वो यूकी से कहती है कि चलो हम दोनों साथ में गेम खेलते हैं। पर तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पे टैंका होती है जो यूकी के ऊपर होती है। और ये चीज देखने के बाद जो शुरू होती है वो जोर से चिल्लाती है। और फिल्म में दिखाया जाता है कि सभी लोग लिविंग रूम में होते हैं, जहाँ पे जो उज्जैन होती है वो टैंका से कहती है कि भले मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दिक्कत नहीं डाल सकती, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। तभी वहाँ पे शुरू होती है वो कहती है कि इतनी रात को किसी और के डोमेन में आना ये बात सही नहीं है, तुम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हो। टैंका जो होती है उस पर माफी मांगती है। तभी जो उज्जैन होती है उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। टैंका जो होती है वहाँ से जाते हुए जो किसे कहती है कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगी स्लेव। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो उज्जैन होती है वो यूकी से कहती है कि कल हम लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग करने वाले हैं तो तैयार रहना। और फिर मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो उज्जैन होती है वो बताती है कि अब तक मुझे अपने एबिलिटी के बारे में जितना पता चला है उससे मुझे ये समझ आता है कि जो कि जिसके साथ भी बॉन्ड होता है उसका फॉर्म हमेशा अलग होता है और उसकी पावर भी। इसलिए मैं अपनी एबिलिटी तुम लोगों को उधार देने वाली हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोगों के साथ उसका जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, उसकी पावर्स भी। और फिर जो उज्जैन होती है वो सबसे पहले नाई को बुलाती है। नाई जो होती है वो यूकी के ऊपर बैठ जाती है। उज्जैन बताती है कि तुम्हें बस उसकी चेन खींचनी है। और नाई जैसे यूकी की चेन खींचती है तो यूकी का जो फॉर्म होता है वो चेंज होता है और ये फॉर्म काफी तक क्यूट होता है और इस फॉर्म का नाम होता है शाइनिंग स्टार। तभी जो उज्जैन होती है वो यूकी को इस फॉर्म को आजमाने के लिए कहती है। यूकी जैसे इस फॉर्म को आजमाता है तो वो बताता है कि उसका ये जो फॉर्म है वो काफी तक वीक है और साथ में इसकी जो स्पीड है वो भी ज्यादा कम है। ये बात सुनकर उज्जैन कहती है कि यानी कि हम इसे फाइट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर तभी वो यूकी को उसकी एबिलिटी इस्तेमाल करने के लिए कहती है। जैसे ही यूकी अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है तो वो देखता है कि जो हिमारी होती है वो बिना कपड़े की होती है, यानी कि यूकी को एक्सरे विजन मिल चुका होता है। तभी जो यूकी होता है वो हिमारी से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे जो चीज नहीं देखनी चाहिए वो मैं चीज देख रहा हूँ। हिमारी जो होती है वो समझ जाती है। यूकी जो है उसके कपड़ों के आर पार देख पा रहा है और वहीं पर यूकी की ये पावर देख के उज्जैन कहती है कि ये पावर हमारे लिए काफी यूजफुल है, हम उन सुकीज को ढूंढ सकते हैं जो छुपे हुए हैं। पर प्रॉब्लम की बात यह है कि अपनी एबिलिटी उड़ा देने की वजह से मेरी ताकत काफी तक कम हो चुकी है, तो मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। तभी जो यूकी होता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी जो नाई होती है वो यूकी के गाल पे किस करती है। जब भी नाई उसे माफी मांगती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं पता ये मैंने क्यों किया, पर ये जिस पे यूकी कहता है कि कोई बात नहीं, ये बस मेरा इनाम था। और वहीं पर ये चीज देख उज्जैन कहती है कि इसका मतलब इनाम भी उसे देना पड़ता है जो एबिलिटी इस्तेमाल करता है, ना कि उसे जो एबिलिटी को उधार देता है। पर वहीं पर जो शुरू होती है इस चीज को देखने के बाद वो कहती है कि मैं भी यूकी का एक नया फॉर्म टेस्ट करना चाहती हूँ। इस पे उज्जैन कहती है कि क्या तुम श्योर हो, क्योंकि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम्हारा जो इनाम होगा वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता है। ये बात सुनकर जो शुरू होती है वो इमेजिन करने लगती है कि वो यूकी को किस तरह से इनाम
एग्जाम देगी। उसके बाद वो कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद वो यूकी के ऊपर बैठी है और जैसे वो चेन खींचती है तो यूकी का जो फॉर्म होता है वो चेंज होने लगता है और ये वाला फॉर्म काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इस फॉर्म का नाम होता है इवान टूशी। तभी जो यूकी होता है वो बताता है कि उसकी जो ताकत है सारे फॉर्म से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पर जो उसकी स्पीड है वो सबसे ज्यादा कम हो चुकी है। जो बात सुन के उज्जैन कहती है कि यानी कि ये फॉर्म हमारे फाइट में काम नहीं आएगा। ये बात सुन के शिरुगा कहती है कि अभी तक मैंने अपनी एबिलिटी इस्तेमाल नहीं की है, शायद से यूकी भी मेरे साथ बड़ा हो सकता है। उसके बाद वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करती है, पर हमें देखने को मिलता है कि जो शिरुगा होती है वो साइज में बड़ी तो होती है, पर यूकी अपने साइज में बड़ा नहीं होता और उसके नीचे दब जाता है। ये चीज देखने के बाद उज्जैन कहती है कि यानी कि शिरुगा वाला फॉर्म हमारे किसी काम करनी है तो हमें नए वाले फॉर्म को ही इस्तेमाल करना होगा। पर तभी जो नाई होती है उसे स्कूल जाने का टाइम होता है, इसलिए वहां से चल जाती है। वहीं पर जो यूकी होता है ये चीज उसे काफी अजीब लगती है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब नाई स्कूल जा रहे होते हैं कि तभी जो यूकी होता है वो उज्जैन से कहता है कि मुझे भी नाई के साथ जाना है क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है, जिस पे जो उज्जैन होती है वो मान जाती है और उसे एग्जिट कार्ड दे देती है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों रियल वर्ल्ड में होते हैं जहाँ पे जो यूकी होता है वो बातें बिना घुमाई नाई से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने आखिर डीमन डिफरेंट फोर्स को ज्वाइन क्यों किया है। जिसपे नाई कहती है कि तुम्हें पता ही होगा कि हर साल मेटो में बहुत सारे लोग होते हैं और इसी तरह से मेरे पेरेंट्स भी मेटो में खो गए हैं, इसलिए मैं उनको ढूंढना चाहती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी भी जिंदा होंगे। जिस पे यूकी कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जो मेरी बड़ी बहन है वो भी मेटो में खो गई थी। उसके बाद हमें टेंका को दिखाया जाता है जो उज्जैन से कह रही होती है कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि अगर हमें अगली बार ह्यूमन और सुकी मिलते हैं तो हमें उनसे फाइट ना करते हुए उनसे बातचीत करनी होगी, जिससे हमें मेटो के और भी राज पता चल सके। पर जो उज्जैन होती है वो इस चीज के ऊपर एग्री नहीं होती और वो कहती है कि मेरे लिए सारे सुकीज और सारे ह्यूमन सुकीज मेरे लिए दुश्मन है। पर तभी टेंका कहती है कि बात भले कुछ भी हो पर मैं एक जरूर कहूंगी कि जो 6 स्क्वाड है वो 7 स्क्वाड की हमेशा मदद करती रहेगी। जिसपे जो उज्जैन होती है वो भी एग्री होती है और वो कहती है कि 7 स्क्वाड भी 6 स्क्वाड की मदद करती रहेगी। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो टेंका होती है वो 7 स्क्वाड के डोमेन में आ चुकी होती है, जिसे देख के यूकी और नायका भी हैरान होते हैं। तभी उज्जैन बताते हैं कि उसने उसे यहाँ पे इन्वाइट किया है। उसके बाद वो यूकी से कहती है कि वो टेंका को थोड़ा पानी दे दे और वही पर जो यूकी होता है जैसे टेंका को पानी देने लगता है तो टेंका जो होती है उसके पीछे आती है और उसे फ्लड करने लगती है। तभी जो उज्जैन होती है उसे रोक देती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया था। पर तभी अचानक से वहाँ पे इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। फिर हमें हिमारी और शिरुगा को दिखाया जाता है जहाँ पे जो हिमारी होती है वो बताती है कि यहाँ पे बहुत सारे गेटवे ओपन हो चुके हैं। वही पर जो नहीं होती है उन दोनों की लोकेशन ट्रैक कर चुकी होती है और वो उज्जैन को बताती है। उज्जैन जो होती है वो यूकी के साथ वापस जाने लगती है। पर तभी जो टेंका होती है उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे टेलीपोर्ट कर देती हूँ, जिस पे जो उज्जैन होती है उसे टैंक्स करती है उनकी मदद करने के लिए। और उसके बाद वो तीनों वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे जो टेंका होती है वो कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, पर उज्जैन उससे कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, इनको हम संभाल लेंगे। पर तभी जो टेंका होती है वो यूकी को बेस्ट ऑफ लक कहती है। ये चीज देखने के बाद उज्जैन जो होती है वो यूकी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी, पर अब मैं अपनी बातों को पीछे लेती हूँ। ऐसा कहने के बाद वो उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है। यूकी जैसे ट्रांसफॉर्म होता है तो उज्जैन उसके ऊपर बैठ जाती है और उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और कमांडर के साथ अपना बॉन्ड बनाओ, इसलिए लगता है मुझे तुम्हें अब डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद यूकी को ऑर्डर देने लगती है और सारे शोकीज को मारने लगती है। उतने में वहाँ पे एक नए टाइप का इशू आता है, जिसे देखने के बाद यूकी और उज्जैन जो होते हैं वो शुकी को पैदा कर देते हैं। पर जो शुकी होता है वो अपने को इजीली रीजनरेट कर लेता है। और ये चीज देखने के बाद जो उज्जैन होती है वो कहती है कि लगता है हमें इसके ऊपर स्पेशल अटैक करना पड़ेगा, जिस पे जो यूकी होता है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद वो लोग स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम माइटी ब्लेड क्रॉस होता है। उस अटैक से वो शुकी एक ही बार में मारा जाता है। पर तभी हमें शिकागो या याजू को दिखाया जाता है जो ये सब देख रही होती है। तभी हमें टेंकर को दिखाया जाता है जो यूकी को ही देखे जा रही होती है। उसके बाद वो अपने डोमेन में आती है और वो कहती है कि लगता है मेरी पर्सनल लाइफ अब बोरिंग नहीं रहने वाली है। इसके ये कहने के साथ ही ये एपिसोड ये पर खत्म होता है। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के, तब तक आप सभी को सायोनारा।